नवरात्र में माता सरस्वती की पूजा इस तरह से करेंगे तो सफलता के झंडे गाड़ देंगे। मेरिट में आएंगे, टॉप में आएंगे। आईएएस, आरएएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जिसकी कोई तैयारी कर रहे हो या साधारण बालक हो या युवा हो, हर किसी के लिए माता सरस्वती का नाम स्मरण अनिवार्य होता है। माता सरस्वती के पास ऐसा विधान है कि वो मूर्ख को भी पंडित बना देती हैं, ऐसा कहा गया है। तो आपको माता सरस्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए और नवरात्रि का अवसर हो और माता सरस्वती की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती के साथ ही साथ हम देवियों का पूजन करते हैं। देवी साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं और माता सरस्वती भी आपको सफलता देती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जीवन के हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। ये ऐसी देवी हैं जिनका जो आधिपत्य होता है वो बुद्धि, वाणी और विद्या पर होता है, ज्ञान पर होता है, प्रतिभा पर होता है, स्मरण शक्ति पर होता है। तो ये आपको कृपा दे सकती हैं, क्योंकि ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी सरस्वती माता की पूजा की थी, ऐसा शास्त्रों में हमने पढ़ा है। और जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है, ऐसा चमत्कारिक होता है। क्योंकि माता सरस्वती को नैवेद्य के रूप में अगर आप नारियल, उसका पानी, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बेर का फल, यह सीज़न के अनुसार कोई भी फ्रूट अवेलेबल है, स्पेशली अगर वो पीला है, तो वो आपको सफलता देता है। माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं। माता का कुछ बीज मंत्र भी होता है, वो भी हम आज के वीडियो में बताएंगे। और माता सरस्वती का जो मंत्र है, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, इसको पूजा करते वक्त बोलने से आपको फ़ायदा होता है। माता सरस्वती हर किसी की जिह्वा पे कुछ समय के लिए विराजमान होती है, ऐसा कहा भी जाता है। शुभ शुभ बोलो, क्या पता माता सरस्वती की कृपा से क्या निकल जाए। और हल्दी अगर आप जुबान पे लगा के कोई भी शब्द बोलते हैं, स्पेशली कुछ खास समय में, उसकी जानकारी नहीं देंगे, वो हम अन्य वीडियो में दे चुके हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। एंग जो है माता सरस्वती का बीज मंत्र है, एंग 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 का उच्चारण आप जितनी ज़्यादा संख्या में करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और माता सरस्वती का जो दिन होता है पूजा का, पंचमी के दिन माता सरस्वती जागृत होती हैं, मतलब हमेशा जागृत रहती हैं, लेकिन पंचमी के दिन अगर माता सरस्वती की पूजा की जाए तो आपको विशेष फल मिलता है। और विद्या आरंभ अगर कर रहे हैं तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से आपको फ़ायदा होता है और माता सरस्वती की कृपा आपको मिलती है। माता सरस्वती का आप यंत्र भी लिख सकते हैं और उनका कवच अगर आप भोजपत्र पे लिखकर रखते हैं अपने पास में, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कवच। अगर आप भोजपत्र कवच ना मिले तो भोजपत्र भी आप पत्र पर भी आप एंग लिखकर कवच के समान उसको धारण कर सकते हैं और चंदन से पूजा करके धारण करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। माता सरस्वती को श्वेत पुष्प, श्वेत स्वच्छ चंदन, सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय हैं और अर्पित करना चाहिए। माता सरस्वती को पीले वस्त्र भी प्रिय हैं। माता सरस्वती के 108 नाम आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएंगे। YouTube पर सर्च करिए 108 नाम और वो उनको लिख लीजिए। और 108 नाम नवरात्रों के दौरान आप डेली जपते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। आप चाहेंगे तो एक अलग वीडियो हम सरस्वती माता के कवच पर आपको बना के देंगे, तो उस कवच को भी आप रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। याज्ञवल्क कृत उत्तम सरस्वती की स्तुति बहुत प्रभावशाली है, जिसने मूर्ख और दुर्बुद्धि मनुष्य को भी ऐसा बुद्धिमान बना डाला है या बना देती है और उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। ऐसा कहते हैं किसी ऋषि ने बिंदु रहित ए का उच्चारण किया,
बड़ा वाला ए, ऐनक वाला ए होता है ना, उसका उच्चारण किया 2 बार, ए का, या लगातार किया तो उसको बहुत उनको बहुत फ़ायदा हुआ। देवी सरस्वती की जो उपासना है उसका कुछ नियम होता है और बसंत पंचमी को उनकी पूजा का विशेष विधान है। बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा करने से आपको बहुत फल मिलता है। लेकिन नवरात्रे भी ऐसा अवसर होता है जब आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपको आशीर्वाद देती हैं। सरस्वती स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी माता हैं, श्रेष्ठ माता हैं, सर्वोत्तम माता हैं, तो उनको हमेशा इनका जप करना चाहिए। अपने स्टडी रूम में माता सरस्वती का फ़ोटो रखना चाहिए या सरस्वती यंत्र रखना चाहिए। श्री पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना गया है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नवरात्रे भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं और उसमें आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। स्टूडेंट कभी भी किसी भी वक्त माता सरस्वती का पूजन कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार श्रेष्ठ वार कहा गया है, तो नवरात्रि के गुरुवार को आप ये पूजा करते रहें और डेली करते रहें गुरुवार, तो आपको अत्यंत सफलता मिलती है हर काम में। देवी सरस्वती को ही 10 महाविद्या में श्री तारा के रूप में जाना जाता है, तो श्री तारा के आप नाम जपते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। सरस्वती माता को नाम जपते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलता है। माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए श्री सिद्ध सरस्वती स्तोत्र आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगा। इसको अवश्य ही रीड करना चाहिए। ऐसा करने से आपको श्रेष्ठ शिक्षा मिलती है और सफलता मिलती है। त्रयोदशी के दिन अगर आप 21 बार श्री सिद्ध सरस्वती स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नील सरस्वती स्तोत्र का आपने नाम सुना होगा। यह वह स्तोत्र है जो सब प्रकार के अरिष्टों को हरने वाला है। राहुकृत अशुभ फल को ये ख़त्म कर देता है और व्यक्ति को जो रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही हैं हर क्षेत्र में, उनका खात्मा करके सफलता के क्षेत्र में अग्रसर करता है। तो ये स्तोत्र आपको जपना चाहिए। नील सरस्वती स्तोत्र आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगा। हम सरस्वती माता के और मंत्र आपको बता रहे हैं जो आपको सफलता दे सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं सरस्वती नमः। ये मंत्र आपको हर क्षेत्र में सफलता दे सकता है। सरस्वती चालीसा भी आप पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो इतना ज्ञान आज के लिए पर्याप्त है और हम ढेरों ज्ञान आपको देना चाहते हैं और हम अलग तरह की वीडियो बना रहे हैं नवरात्रों में। रेगुलर जो पहले नवरात्रों को क्या करें, दूसरे नवरात्रों को क्या करें, आप इतनी बार YouTube पर देख चुके हैं। हमने भी अनेक वीडियो इस तरह पे बनाए, इन टॉपिक पर बनाई है, लेकिन हम कुछ अलग करके दिखाते हैं। यही डॉक्टर उमाश्री चैनल की खासियत है। अपनी बड़ाई नहीं मार रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद है आपको वो घिसी पिटी जानकारी नहीं देना। हालांकि माता रानी की हर जानकारी नवीन होती है, परिपूर्ण होती है। हम किसी का भी अपमान नहीं कर रहे हैं, हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं। माता रानी का हम अपमान कैसे कर सकते हैं? वो इतनी विशाल शक्ति है, इतनी विशाल सत्ता है, उनका दुस्साहस करने का हम साहस कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको नई जानकारी देना चाहते हैं, अच्छी जानकारी देना चाहते हैं, अच्छी और लोग भी आपको दे रहे हैं, लेकिन हम भी आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं। इसीलिए अलग तरह की वीडियो इस दौरान हम बना रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। और हमारे चैनल डॉक्टर उमाश्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु पर कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ हीलिंग भी की जाती है, हीलिंग भी हम से ले सकते हैं। हमारे यहाँ फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो इस काम में जुड़े हुए हैं, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। हीलिंग बहुत पावरफुल होती है। एंजल हीलिंग हो, स्पिरिचुअल हीलिंग हो, किसी भी तरह की मैजिकल हीलिंग हो या लामा फेरा हो, लामा फेरा भी स्ट्रॉन्ग हीलिंग होती है, या एंजल हीलिंग हो या रेकी हीलिंग हो, हर तरह की हीलिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। और नॉमिनल से फ़ीस आपको देनी पड़ती है, तो आपको फ़ीस का सम्मान करना चाहिए क्योंकि एक्सचेंज राशि हर विद्या में ली जाती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया।